एप्पल डाल के रखते हैं तो ये है कि काली नहीं पड़ती। मैं सुबह तो भूल गई थी, थोड़ी पड़ गई, अभी याद आया मुझे। थोड़ा सा नमक और पानी में डाल के रख देते हैं तो एप्पल जैसी होती है वैसे की वैसी पड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स आज बिस्तर दिए हैं, धूप में दिवाली की सफाई करेंगे शुरू। तो वो अंडे आए नहीं, उससे पहले बिस्तर थे, वो पूजा को बोला क्योंकि मेरे को एलर्जी होती है इसलिए धूप में पूजा ने रखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स मेरा फेस अभी आपको रेड दिख रहा है क्योंकि मैं जस्ट अभी किचन में काम करके आई हूँ। गर्मी अभी भी हमारे यहाँ बहुत है। तो गवार फली की सब्जी बनाई दही डाल के और रोटी बना दी। और चीकू के पापा लेट आते खाना खाने, उनके लिए जवार की रोटी बनानी होती है तो उनके लिए दोपहर में आएंगे तब बनाऊंगी। और अभी वैसे टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और आज मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज हम लोग करेंगे दिवाली की सफाई, इसलिए मैं नहाई नहीं। मैंने कहा पहले खाना वाना का काम कंप्लीट करती हूँ फिर हम सफाई का काम शुरू करेंगे। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं। कल रात को वो केक काटना था पर वो काट नहीं पाए थे क्योंकि बच्चे सो गए थे। तो बच्चे स्कूल से आएंगे तब केक काटना है। चिकू को हॉस्पिटल भी लेके जाना है पर चिकू को आज हॉस्पिटल मैं लेके नहीं जाऊँगी, चिकू के पापा लेके जाएंगे। और क्या बताऊँ फ्रेंड्स, बस चल रहा है। दिवाली की सफाई यहाँ तो इतनी नहीं है, ससुराल में बहुत सफाई होती थी। जब मैं शादी करके आई तब हमारा पुराना घर था, मैं फ़ोन रख के बात करती हूँ। तब हमारा ना पुराना घर था, मतलब खुला घर समझते हो ना, जैसे जैसे आंगन होता है वो खुला था, धूप आती थी उसमें से, बारिश भी अंदर आती थी, वैसा था। तो वो गंदा भी ज़्यादा होता था सच्चे में, क्योंकि एक तो हमारा मतलब होता है कि आंगन बंद होता है तो रूम वगैरह सेफ रहते हैं, उसमें रूम में भी आधे रूम में धूप आती थी, ऐसा था ससुराल में। फिर मेरी शादी के 5 साल बाद में इस घर को थोड़ा चेंज कर दिया था, बंद आंगन वगैरह बंद कर दिया था। फिर धूप वाला सिस्टम ख़त्म हो गया जो अभी घर आप देखते हो मेरे ब्लॉग में। तो उस घर में सफाई करते थे भाई साहब, मैं और मम्मी। वो ना चूने से बना हुआ था, चूना समझते हो, एक तो सीमेंट होता है एक चूना होता है, उससे बना हुआ था। उसकी जो पापड़ी होती ना वो इतनी गिरती थी, छत से भी गिरती थी, दीवारें भी गिरती थी। उसको झाड़ू से पूरा मुंह ऐसे बांध के और ऐसे ऐसे उसको झाड़ू से घिसते थे मम्मी, मतलब मेरे सासू जी करते थे, मैं तो नीचे का साफ़ करती थी। मेरे सासू जी स्टूल पे चढ़ के ऐसे दीवारें घिसते थे ताकि वो पपड़ी वगैरह वो नीचे गिरती थी और मैं नीचे का साफ़ करती थी। तो उस टाइम खाना आंटी जी बनाते थे, मतलब मैं और मम्मी सुबह उठते ही, मम्मी अब पहले बाड़ू में जाते थे, पहले हमारे गाय वगैरह भी रखते थे, अब तो गाय वगैरह भी नहीं है। तो पहले मैं सुबह सुबह का थोड़ा जो काम होता था, बर्तन चाय पानी सब वो करती, और मम्मी बाड़ी में जाते, गाय वगैरह का दूध निकाल के लाते और फिर दूध दाद का काम ख़त्म करने के बाद मैं और मम्मी लगते थे सफाई में और आंटी जी खाना बना देते। पर पता है सफाई करके खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खाना बना मिल जाए, हमें अब पता होता है कि हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो है सफाई। क्योंकि ये आज ये रूम साफ़ किया, कल वो रूम साफ़ किया, ऐसे रहता था। तो मैं और मम्मी कंटिन्यू, मतलब 15 दिन हमारा सफाई में गया था, 15 दिन लगते थे दिवाली से पहले। और उस टाइम आंटी जी खाना बना देते, वो हमें चाय पानी भी बीच में पूछते रहते थे, कभी फ्रूट्स भी काट के देते थे कि भाई आप थक गए होंगे खा लो। तो ये पता बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों के घर में भी अभी दिवाली की सफाई चल रही है, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा पर्सन वो सफाई कर रहा है, तो उसके लिए चाय पानी नाश्ता ज़रूरी होता है। क्योंकि जो दिवाली की सफाई होती है ना, वो कहते हैं ना 12 महीने का खाया हुआ निकाल देती है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो अभी यहाँ तो हमारी इतनी सफाई है नहीं, क्योंकि अभी होली के बाद ही पेंट हुआ था यहाँ पे। मैं टीना जी की शादी करके यहाँ आई थी और 15-20 दिन बाद में यहाँ पे पूरा घर में पेंट हुआ। तो पूरा घर मैंने खाली किया था, मैं अकेली थी यहाँ पे, फिर पूरा घर खाली भी किया था, पूरा साफ़ भी हो गया था। उसी टाइम पर्दे वर्दे सब धुल गए थे। पर अभी हमें लगता है कि सारे पर्दे वगैरह नहीं धोएंगे, क्योंकि 2-4 महीने बाद हमारी पोस्टिंग कहीं और होने वाली है। तो फिर हम लोग वापस पर्दे उतारेंगे तभी धो देंगे सारे। यहाँ से जाएंगे तब हम पर्दे वगैरह धो के लेके जाएंगे, तो इसलिए अभी पर्दे वगैरह नहीं धोएंगे। जो मेन सफाई है वो कर लेते हैं। और क्या बताऊँ मैं, टीना जी की शादी से पहले हमारे वहाँ ससुराल में पेंट हुआ था भाई, उसमें बहुत गंदी हालत हुई थी, क्योंकि पूजा यहाँ थी और आंटी जी जयपुर थे, मैं मम्मी टीना जी थे उस टाइम। तो मैं वही सुबह का खाना वाना बनाती थी और फिर मैं और टीना जी मम्मी सफाई में लगते थे। उस टाइम खाना भी बनाना होता था, सफाई भी करनी होती। बीच में मज़दूर जो पेंट करते थे उनको थोड़ी देर में चाय चाहिए होती थी, चाय भी बनानी होती। और हमारे पता पापा ने ऐसे बोल रखा था उनको, जैसे घरों में आते हैं ना कि उनको 2 टाइम चाय देनी है, 3 टाइम चाय देनी है, वो सीन नहीं था। मेरे ससुर जी ने उनको बोला हुआ कि बहुत सर्दी पड़ रही है, आप लोगों का जब भी मन करे आप चाय का बोल दिया करो, दूध की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। तो भाई साहब वो तो ना थोड़ी देर 2 घंटे भर में फिर चाय पीनी है, इतने कप चाय बना दो। फिर हम लोग काम छोड़ के बीच में आके फिर चाय बना के उनको देते थे।
मतलब उनको भी बोला कि भाई अपना घर समझो, आपको सर्दी है। मतलब पापा ने भी अपने हिसाब से सही बोला, क्योंकि सर्दी में चाय पीते हैं तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है अगर, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती थी उन दिनों में, इतना घर ठंडा हो गया था। और फिर पैंट होता था, फिर धोए हम लोग आंगन वगैरह धोते थे, जाली से साफ़ करते थे, क्योंकि पूरे में पैंट गिरा हुआ होता। तो बहुत मतलब इतना काम रहा था उस टाइम। टीना जी भी पूरी हेल्प करते थे, मम्मी भी करते थे। पर हम लोग फिर किचन में जाते थे तो रात को 8 बज जाती थी मेरे खाने। मतलब कई बार तो होता है अंकल जी खाना खाने आ जाते थे और मेरी सब्ज़ी भी नहीं कटी हुई होती थी, ऐसा सीन था। तो फिर फटाफट उनके आने के बाद सब्ज़ी वगैरह कटिंग करती और मैं और टीना जी मेरी हेल्प करवाते थे खाना वगैरह बनाने में। तो बस वही खाना वाना बनाते थे। एक आंटी को भी बुलाया हुआ था उस टाइम काम के लिए, पर वो लेट आते थे, जल्दी जाते थे, उनका सिस्टम ऐसा था। फिर भी वो आते थे, थोड़ी हेल्प रहती थी कि मतलब मैं और वो दो जाते, सारे बाथरूम वगैरह भी धोने, पूरे ऊपर तक फर्श वगैरह धोए, सारी दीवारें वगैरह घिस के धोनी होती थी। तो आप समझते हो पैंट होता है तो कितना काम होता है। तो मेरा सीन रहा कि मैं वहाँ थी तब ये सब था, और जस्ट शादी करके यहाँ आते वापस गवर्नमेंट वालों ने पूरी कॉलोनी में पेंट का बोल दिया कि पूरी कॉलोनी में पेंट होएगा। तो यहाँ आते ही मेरे को 15 दिन बाद में वही सेम काम शुरू किया। तो यहाँ तो चलो मेरे को थोड़ी हेल्प मिल गई थी, इतना जोर नहीं आया था। और क्या बताऊँ, कपड़े धुल रहे हैं, आप बोलो तो अपने मुंह पे हाथ फेरो, क्योंकि मैं पंखा ऑन रखती हूँ तो आपके पास आवाज़ नहीं आती। मेरे पास माइक नहीं है अभी, और पंखा चालू नहीं रखती, बंद रखती हूँ तो मेरे को पसीना आता रहता है, इसलिए मेरे मुँह पर बार बार हाथ जाता रहता है। तो फ्रेंड्स बच्चे आए नहीं हैं, अभी आ जाएंगे तो मैं थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेती हूँ, और तो आज कुछ नहीं काम करूँगी। पर आपको लग रहा है मेरा घर थोड़े टाइम पहले पेंट हुआ था? बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इतना मेला हो रखा है पूरा। क्योंकि कुछ तो छोटे बच्चे हैं, पेंसिल वेंसिल चला देता है हर जगह, कुछ ना कुछ घुमा देते हैं। और सोफ़े का कलर हमारा इतना गंदा लाया हुआ है, ये दोनों भाई गए थे। तो ये क्रीम कलर कौन लाता है ऐसा कलर? देखो ये वाला तो दिख रहा है काला, बोल रहे कुछ नहीं नए लेके, अगर ख़राब हो जाएंगे साफ बाहर से सफाई वाला बुलवा देंगे, साफ़ कर देंगे। पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, 2 साल से लगे हुए हैं और ये गंदे ही दिखते हैं बस। अभी यह बोल रहे हैं कि यहाँ से जाएंगे तो इनको यही छोड़ देंगे, दूसरे ले लेंगे। पर मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, अभी ये बिल्कुल सही है। हो सकता है मैं इनके कवर चेंज करवा दूँ, जो ऊपर को ये जो कपड़ा होता है ना, ये जो आपको क्रीम कलर वाला कपड़ा दिख रहा है, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि ये बहुत गंदा मेला दिख रहा है। तो ये चेंज करवा दूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे बाद में। ना आज स्कूल में पोहे नहीं खाए थे चिक्कू ने बिल्कुल भी। गर्मी लग रही है, पंखा बंद है, पूरे में कचरा फैला हुआ है, इसलिए बीच में बच्चे आ गए। हाँ वो पोहे में मिर्ची लग रही थी इसलिए नहीं खाए, तो घर आके दही मिला के खा रहा है इसलिए, है ना। अच्छा बच्चा है मेरा, बहुत प्यारा बच्चा है। पर तू आज टिफिन में बैग में चाकू किसका लेके आए, मुझे ये बता दो। मेरा। कौन बच्चा चाकू लेके आता है स्कूल में? किसका लेके आया? मैम ने तो तेरे को दिया नहीं है कोई। आज पता नहीं किसका चाकू लेके आया, बैग में चाकू निकला इसके। मैं आप ही लेके आया। तो आप ही तो लेके आया, पर लेके कौन आया था स्कूल में? किससे लिया था तूने? मैं आप ही लिया। क्या आप ही लिया था? लेके आ गया। तो फ्रेंड्स सफाई में हम लोगों का फेस तो ऐसा हो रखा है, दिखाने लायक नहीं है। और इनको इतना मजा आ रहा है ना, इतना बिखेरा कर रहा है। यार चिकू ये मत कर, ये रस्सी बांधने के काम आएगा। ये पता हम ढूंढ रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। मैंने ऐसे जोड़ तोड़ के डोरियां थी उनसे तनी बांधी थी, और ये तनी बांधने के लिए स्पेशल लाया हुआ था। ये चिकू के पापा का सामान है, देख लो। ये नेट लाए थे वॉलीबॉल खेलने के लिए। थोड़े दिन क्या 10 या 15 दिन खेले थे, उसके बाद से ये ऐसे संभाल के पड़ी हुई है। हाय डेरा देखो हमारे घर का। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही करते थे जैसे अभी चिकू मिकू कर रहे हैं। मेरी मम्मी और करते थे, मेरे को इतना डांटते थे कि एक साइड में बैठ जाओ। पर हमें पंचायती पूरी पंचायती करनी होती थी। हम खाएगा? पिटाई करेगा। हाँ? बाबा पिटाई करेगा, पिटाई। ये कौन लाया है केक? नहीं मैं नहीं लाया। जोर से बोल, बता अटैक पुप्पो से थैंक यू। किसका बर्थडे? तीनों साथ में काटो, चिकू मिकू सौरू तीनों का नाम है इस पे। इधर आओ मेरे पास आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ बैठो। चिकू मारो फूल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिकू तू भी हाथ लगा। हैप्पी बर्थडे तीनों भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मिकू इधर आके खड़ा हो, इधर आके खड़ा हो। पहले बोलो अटैक पुप्पो से थैंक यू। ये पहले मिकू को खाएंगे।
ये बस कट हो गया, अब मैं खिलाऊंगा, कट हो गया तीनों का। सबको आप खिलाना, मैं खिलाऊंगा पहले, केक। सॉरी इधर बैठो, ए हाथ नहीं लगाए कोई। सबसे छोटा मीकू, पहले मीकू की बारी, मेरा अब चीकू की बारी। बड़ा चीकू को बड़ा। चीकू को सीधो चुप रहे। बाबा ये क्या है? अब सौरू की बारी। मिकू ए मीकू दूर हट। ये क्या है? इधर आके देख, इधर खड़ा हो। बैग बस अब सबको काट के कटोरे में डाल के देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2 पर्दे मैंने धोए थे क्योंकि ये 2 पर्दे की सिलाई निकली हुई थी, क्योंकि चीकू है जो पर्दे के पीछे ऊपर नीचे लटकता रहता है, वो झूलता है इनसे, तो फिर सिलाई होती है वो निकल ही जाती है। तो फिर मैंने इन 2 को निकाला और धो भी दिया, और मशीन को अभी निकालिए कार्टून से बाहर, क्योंकि ये भी पैक करी हुई पड़ी थी। पहले ये मैं कानपुर थी तो वहाँ ले गई थी, फिर वापस ससुराल गई तो वहाँ रख दी थी, मतलब अहमदाबाद नहीं लेके आई। अब मुझे ऐसे ही थोड़ी ज़रूरत लगी कि कभी कोई टाइट लूज करना होता है तो मशीन की ज़रूरत तो घर होती है, वहाँ पड़ती है। तो इसलिए फिर टीना जी की शादी बाद यहाँ आई, तब ये मशीन यहाँ लेके आ गई थी। और फिर यहाँ आने के बाद मैंने कुछ सिलाई भी करी, 2-3 ब्लाउज वगैरह सिले, और ओढ़ने की लेस वगैरह लगानी थी, वो सब किया था। और इसकी लाइट भी ख़राब हो गई थी, मतलब काफ़ी दिन यूज करने के बाद इसका होता है ना जो बल्ब था अंदर वो फ्यूज हो गया था। तो फिर यहाँ आने के बाद वो भी लगवा दिया, और अब मतलब अच्छे से चलने भी लग गई है। सोचा तो था कि बहुत सारी सिलाई करूँगी, पर चिकू मुझे सिलाई तो नहीं करने देता है। तो ये यहाँ पे इसके ना रील डलती है, ये इसको अंदर डाल देते हैं, जब यूज करना होता है तब इसको बाहर निकालो। और इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। इसमें बहुत सारी सिलाइयाँ भी अलग अलग तरह से लगती है, इंटरलॉक भी होता है, पिको भी होता है, काफ़ी सारे ऑप्शन है। और ये मेरी शादी के टाइम की मशीन है। मेरा भी लग गई थी। हाँ मेरा किधर गया? और ये चिकू के तो कपड़े ही नहीं है। तो फ्रेंड्स सौरू को देखती हूँ, सुबह ये वाली कोटी पहनाऊँ, ये वाली या ये ब्लू वाली, ये पैंट रहेगी, ये शर्ट है, सॉरी ये पैंट है। इसके साथ का था वो पहन लिया इसने। शर्ट तो वाइट है, वो हो सकता है जीन्स हो सकती है इसके नीचे। तेरे निकालती हूँ अभी। हाँ